जरा सोचो, रात का अंधेरा, जंगल के बीच एक ऐसी गुजरती हुई रोड और एक ऐसी कार जिसमें बैठने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। रात के 12 बजे आर्यन अपनी कार लेकर पुराने रोड पर निकलता है। रोड बिल्कुल खाली है और स्ट्रीट लाइट जो भी है वहां के, वो बार बार बंद हो रही है एक एक करके। अचानक उसे दूर एक लाल रंग की पुरानी एम्बेसडर कार दिखाई देती है। कार रोड साइड पे खड़ी है, हॉर्न अपने आप बज रहे हैं। आर्यन सोचता है क्या अजीब बात है, आधी रात को कोई कार यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा। वो रुकता है वहां पर, कार का दरवाजा खुलता है और वह उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही आर्यन कार के अंदर झांकता है और जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह कार के अंदर बहुत ही घबरा जाता है, पैनिक होने लगता है। वह चिल्लाने लगता है कि दरवाजा खोलो, कोई है आसपास, दरवाजा खोलो। पर कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इग्निशन खुद ही घूमने लगता है, एक्सीलेटर खुद दबने लगता है। कार धीरे धीरे रोड पर चलने लगती है। आर्यन स्टीयरिंग पकड़े ब्रेक दबाता है, पर कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता उससे। कार अपने आप चलती जा रही है, चलती जा रही है। कार जंगल के अंदर घुस जाती है। बाहर पूरा अंधेरा रहता है और सिर्फ कार की हेडलाइट ऑन है। रिव्यू मिरर में आर्यन को कुछ अजीब रिफ्लेक्शन दिखता है। एक औरत का चेहरा, लेकिन उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा। आंखें खून से भरी हुई और बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मेरी कहानी, मेरी कहानी। आर्यन डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है, पर जो बैक सीट थी वो पूरी तरह से खाली होती है। मिरर में चेहरा, असली सीट पर कुछ नहीं। सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे वो पीछे मुड़ता नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे वो मिरर में देखता वो दिखाई देती। कार की विंडो में पुराना स्क्रीन दिखाई देता है, जैसे स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही हो। आर्यन देखता है एक दुल्हन सफेद साड़ी में कार के अंदर बैठी है, उसका पति उसके साथ है। दुल्हन जो है वो रो रही है, चिल्ला रही है, मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और फिर उस दुल्हन को कार के अंदर ही जिंदा जला दिया जाता है। ये देखने के बाद आर्यन समझ जाता है कि यह जो कार है उस दुल्हन की मौत की वजह है और उसकी आत्मा यही कैद है। आर्यन चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी उस औरत की आवाज सुनाई देती है, जो भी इस कार में बैठा है उसने मेरी मौत का दर्द महसूस किया है। कार और तेज होने लगती है, 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से, 140 की स्पीड से चलने लगती है। आर्यन बेचैन है, पसीना पसीना हो चुका है। उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कार सीधा ही एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ती है। आर्यन स्टीयरिंग मोड़ता है, पर कुछ नहीं हो पाता। न कार रुकती है, न कार मुड़ पाती है। रिव्यू मिरर में दुल्हन का पूरा चेहरा दिखता है। जो चेहरा था वो पूरी तरह से जला हुआ था, आंखें जो थी वो खून से भरी हुई थी और वो चीख कर कहती है, अब तुम भी मेरे साथ यही मरोगे। अगली सुबह पुलिस को एक कार मिलती है, पूरी जली हुई थी। उसके अंदर एक लाश भी मिलती है और वो लाश थी आर्यन की। लोग कहते हैं जिस जगह दुल्हन को जलाया गया था वहीं हर साल एक नई रूह उस कार में कैद हो जाती है। और अब जंगल के उस रास्ते पर आधी रात में एक नहीं 2 चेहरे दिखाई देते हैं। पहला जो था वो दुल्हन का और दूसरा जो था वो आर्यन का। कार जो है वो अभी भी वहीं पर खड़ी मिलती है और अपने आप बजता है, जैसे किसी नया शिकार का इंतजार कर रहा हो। शुरुआत में लोग हंसी में उड़ा रहे थे इस बात को, अरे कौन सी कार, कहाँ का भूत। पर धीरे धीरे एक्सीडेंट बढ़ने लगा। कुछ कारें जंगल के अंदर मिली, उनमें से ड्राइवर की लाश जली हुई पूरी तरह से, कुछ तो पहचानने लायक भी नहीं होती थी। और सबसे अजीब बात ये होती थी कि एक्सीडेंट के टाइम लोगों ने एक लाल रंग की पुरानी एम्बेसडर कार
उसी रास्ते पे खड़ी दिखाई देती है और हेडलाइट्स जो होते हैं वो अंधेरी रात में चकमकाती रहते हैं और उस कार का जो हॉर्न होता है वो अपने आप बजते रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कार जो है वो श्रापित कार है जो कि अपना एक शिकार ढूंढती रहती है। लेकिन एक बात सबसे कॉमन थी, जिसने भी उस कार के अंदर कदम रखा वो वापस जिंदा कभी नहीं आया। अगली बार अगर तुम रात को जंगल के रास्ते निकलो और वहां कोई लाल रंग की एम्बेसडर कार दिखाई दे और दरवाजा खुला हो तो उसमें बैठ मत जाना, क्योंकि वो कार कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में तुम कह नहीं सकते। ये जो रात की बात होती है ना वो बहुत ही खौफनाक होती है और डरावनी होती है, इसलिए सावधान रहो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो।